नमस्कार, मैं नीरज जैन और इस वक्त हमें सागर जिले के मालतू क्षेत्र के ग्राम खेराई में, जहां बीते दिनों हुए लव जिहाद के कथित मामले ने लगातार तूल पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं जहां पर कई संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, पुलिस बल तैनात है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की आज यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। देखिए पूरा मामला क्या है। मालथौन में लव जिहाद के कथित मामले ने पकड़ा तूल, वीएचपी बजरंग दल ने दी चेतावनी, एनएच पर चक्का जाम की धमकी। सागर जिले के मालथौन क्षेत्र में लव जिहाद का एक कथित मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। 7 जुलाई को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के बाद से तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। आज इस मामले में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल की एंट्री हुई। मौके पर कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। खुरई विधानसभा से वीएचपी बजरंग दल के पदाधिकारी और सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। हिंदू संगठन के सदस्यों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। उन्होंने भोपाल पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस परिवार से कहती है, क्या हम जाएं आपकी लड़की को ढूंढने। वीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पीड़ित परिवार मालथौन क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला है और भोपाल में मजदूरी करता है। पिता ने भोपाल के कटारा हिल्स थाने में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का पता न चलने से हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और वे उनके घर गिराने की मांग कर रहे हैं। इस संवेदनशील मामले के लगातार गरमाने के कारण क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। मालथौन पुलिस लगातार लड़की की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। सर जी, लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें क्या कहना है? इस गांव में एक 20 दिन पहले कोई एक लड़की थी, वो किसी एक दूसरे समाज के युवक के साथ चली गई थी। उसके विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए थे। पहले भी एक बार हो चुके हैं, आज फिर हुए हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पे हमारी ज़मीन पर भी दूसरे पक्ष ने कब्जा किया हुआ, उसको छुड़ा के दिया और कुछ सरकारी ज़मीन है उसको भी छुड़ा के दिया जाए और जो विवाद की स्थिति है उसको खत्म किया जाए। इस संबंध में हम सब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इतनी बड़ी संख्या में आने का मुख्य उद्देश्य, हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। खेराई गांव में सूचना मिली थी आज से लगभग 18-19 दिन पहले कि यहाँ से एक हिंदू लड़की का अपहरण हुआ जो अहिरवार समाज से आती है। लगभग 20 दिन होने को है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज है, पुलिस प्रशासन अभी तक उसको ढूंढने में नाकाम है। और दूसरी यहाँ की शिकायत थी कि यहाँ निजी जमीनों पर कब्जा था, अतिक्रमण था, जो यहीं के जो जिहादी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कब्जा किए हुए हैं। वो कई साल से कब्जा है, वो कब्जा भी नहीं हट रहा। कई बार इन्होंने आवेदन दिए ग्रामवासियों ने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके अलावा जब इन लोगों ने ये कोशिश की कि शिकायत दर्ज करें तो हुआ ये कि एक हवाई फायर की घटना यहाँ हुई लगभग 1 हफ्ते पहले। यहीं के जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने हवाई फायर करके पूरे गांव को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि कोई आगे कहीं भी शिकायत करेगा तो पूरा तुम लोगों को जान से खत्म कर देंगे और ना तुम अभी तो जमीनें बचाने पड़ रहे हो पर अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। इस प्रकार की धमकी दी गई। तो आज हम सब लोगों की मांग थी कि इस प्रकार के जो भी यहाँ कृत्य हो रहा है, मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश खेराई को हो रही है, वो ना हो। पुलिस प्रशासन यहाँ पर्सनली ध्यान दे और हर हाल में यहाँ न्याय मिले। यहाँ जो बच्ची गुम हुई है उसको ढूंढा जाए और जमीनों पर भी जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाए जाएं और एफआईआर उसकी हो जिसने हवाई फायर की, उस पर एफआईआर भी दर्ज हो, क्योंकि अभी तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। लगातार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें क्या निकला है? अभी तक निष्कर्ष ये निकला है कि अभी हम लोग प्रशासन के भरोसे हैं। एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि लगभग 10 से 12 दिन के अंदर पूरा अतिक्रमण हट जाएगा और जो जो कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे एफआईआर दर्ज है तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। और इसके अलावा जो जमीनों पर के अलावा जो पट्टों पर कब्जा है, लोगों की, गरीब लोगों के पट्टों पर कब्जा है, वो सरकारी पट्टे भी उनको वापस दिलाए जाएंगे। ऐसा एसडीएम महोदय ने आवेदन, वो हम लोगों के आवेदन पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, हम लोगों का ये भी है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो यहीं जो फोल्ड लाइन है अपना NH 44 पे हम लोग चक्का जाम करेंगे उनके दिए समय के बाद, अभी नहीं, पहले हम उन लोगों की प्रतिक्रिया देखेंगे। भाई साहब लव जिहाद का मामला आया, इसको मतलब कितना दिन हो गया है? लव जिहाद का ये लगभग 7 तारीख का मामला है। 7 जुलाई को ये घटना घटित हुई। यहाँ पीड़ित परिवार आया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। बोल दिया गया कि यहाँ का केस नहीं है, आप भोपाल जाओ। तो उसको भोपाल भेजा, वो मार्कशीट लेने फिर आया, फिर गया। यहाँ से 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। उसमें भी 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई एफआईआर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा टीआई साहब ने उसके पिता का नंबर ब्लॉक किया रखा है और उसको उल्टा जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम ढूंढने जाएं क्या। भोपाल टीआई की इस प्रकार की प्रतिक्रिया का भी विरोध हम लोग करते हैं और यहाँ एसडीएम महोदय से भी मांग की है कि वो भी सामंजस्य बिठाल कर यहाँ भी एक टीम गठित करें और समन्वय से उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करें।
भाई साहब FRI कहाँ पर हुई है? FIR ये कटारा हिल्स थाना भोपाल में दर्ज हुई है और बच्ची को भगाने वाला जो मुस्लिम है जिसने अपहरण किया है वो यहीं का है, खेराई निवासी। बच्ची नाबालिग है, उसकी उम्र 16 साल कुछ महीने है और जो मुस्लिम लड़का है वो खेराई का निवासी है, बच्ची भी खेराई की निवासी है।